हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आईसी के बारे में। उससे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं जो हमने पीछे किया था, और पीछे हमने क्या किया था वो हम एक बार देख लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, किसी गुड्स को यूज करता है, तो उसे उस गुड को यूज करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि जैसे हम अगर चाय पीते हैं तो चाय पीने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको मेजर करना हम सीख रहे हैं। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात आई कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, तो दो इकोनॉमिस्ट हुए आपके, एक अल्फ्रेड मार्शल और दूसरे जे.आर. हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम जो किसी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है उसको 1 to 3 यानी कि नंबर्स जो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं उसमें मेज़र कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि किसी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को हम कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 to 3 में मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जे.आर. हिक्स कहते हैं कि नहीं, किसी की सेटिस्फेक्शन को नंबर में मापना आसान नहीं है, हम उसको 1 to 3 में माप नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कौन सा मेज़रमेंट दिया? ऑर्डिनल मेज़रमेंट दिया। ऑर्डिनल मेज़रमेंट कहता है कि हम किसी की सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं कि हमें हाई सेटिस्फेक्शन मिली या लो सेटिस्फेक्शन मिली। अब जैसे कि मैंने चाय पी है, ठीक है, मैंने चाय का यूज किया, टी का यूज किया, तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिली। 10 यूटिल्स हमने वर्ड यूज किया था सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए, जो किसने दिया था? आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं टी को यूज करने से हाई 10 यूटिल से सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन जब इसी चाय को पीने पर जे.आर. हिक्स मापते हैं तो हिक्स कहते हैं कि मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिली। हाई या लो वर्ड यूज करता है, लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल हैं वो कहते हैं 1 to 3 का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो आपके दो इकोनॉमिस्ट हुए, अल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया आपका कार्डिनल मेजरमेंट और जे.आर. हिक्स ने कौन सा मेजरमेंट दिया? आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कार्डिनल मेजरमेंट, और अब जो हमारा फोर्थ नया चैप्टर है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनल मेजरमेंट में हमने सीखा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि किसी पर्सन को कोई यूज करने से टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हुई। मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम यूज करते हैं तो हमारी यूटिलिटी कितनी बढ़ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट को हम यूज करते जाते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है? घटती जाती है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने कि वन कमोडिटी, यानी कि एक कंज्यूमर जब एक ही प्रोडक्ट को यूज करता है और जब कंज्यूमर दो प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसकी से कितनी यूटिलिटी हुई, हमने ये पढ़ा था। ये हमने सब अपने थर्ड चैप्टर में किया था। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट, जो किसने दिया था? आपके जे.आर. हिक्स ने। जे.आर. हिक्स कहते हैं कि किसी की सेटिस्फेक्शन को हम रैंक में माप सकते हैं, जो कि आपकी हाई या लो हो सकती है। इसलिए देखिए, अब जब मार्शल यूज करते थे तो हमने हर जगह एक वर्ड यूज किया था, यूटिलिटी एनालिसिस, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब हम ये चैप्टर करते हैं तो वहाँ पर हम यूज करेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड ये देखते हैं। आपके चैप्टर का नाम जैसे कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले आई का वर्ड यानी कि इंडिफरेंस को हम देखते हैं। इंडिफरेंस क्या होता है आपका? इंडिफरेंस, आपको डिफरेंस का पता होगा। डिफरेंस क्या होता है आपका? यानी कि अंदर होना, यानी कि चीज़ों का अलग अलग होना, ये होता है डिफरेंस। और जब इनडिफरेंस की बात करते हैं यानी कि वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इनडिफरेंस यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व, इसके बाद क्या वर्ड आ गया आपका? कर्व। कर्व क्या होता है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कि हमारा स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, इसी तरह जो हमारा कर्व यानी कि जिसको हम डायग्राम के रूप में दिखाएंगे वो क्या होगा? आपका कर्व। और एनालिसिस क्या होता है? यानी कि उसको मापेंगे हम कि किस तरह से, यानी कि हम क्या करेंगे? हम
जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है उसको देखेंगे हम किसके थ्रू, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। वो कैसे देखेंगे आगे देखते हैं हम। देखिए, इससे पहले हम जब आगे स्टार्ट करें हमें दो चीज़ें मानकर चलनी है कि कोई पर्सन जब किसी प्रोडक्ट का यूज करेगा तो उसकी इनकम क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जब हम ये बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मापेंगे तो उसकी इनकम को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। और उसके पास क्या होगी, टू गुड्स होंगे, अल्टरनेट गुड्स होंगे, जैसे कि वो टी और कॉफ़ी का यूज करे या जैसे कि चॉकलेट या आइसक्रीम का यूज करे। यानी कि कोई भी दो प्रोडक्ट होंगे उसके पास यूज करने के लिए। ओके, तो हम अब देखते हैं कि क्या करें हैं। हम अब बनाते हैं कि कॉम्बिनेशन क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, किसी कंज्यूमर्स के पास क्या है, दो प्रोडक्ट हैं। अब कॉम्बिनेशन बनाया ABCDE, ये कॉम्बिनेशन के नाम है। ठीक है, उसके पास दो प्रोडक्ट मान लेते हैं हम। एक फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके पास एप्पल, सेकंड प्रोडक्ट है उसके पास ऑरेंज। सेकंड क्या है उसके पास, ऑरेंज है। तो जब हम देखते हैं कि कोई कंज्यूमर जब एक एप्पल को यूज करता है, क्योंकि हमने ये माना है कि उसकी इनकम फिक्स है। अब मान लीजिए उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ को वो कैसे यूज करता है कि या तो वो एक एप्पल खरीदे और साथ में मान लीजिए उसने 10 ऑरेंज खरीदे। जब वो 2 एप्पल खरीदता है, क्योंकि एप्पल की क्वांटिटी उसने ज़्यादा कर दी तो उसे ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्योंकि अब किसी सेलर से हम सब्जी वाले से एप्पल और ऑरेंज खरीद रहे हैं, ये तो है नहीं कि एप्पल भी 2 कर देगा ऑरेंज भी 10 दे देगा। नहीं, जब वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाएगा तो ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। ये आपका बी कॉम्बिनेशन हो गया। जब सी कॉम्बिनेशन कहते हैं कि एप्पल को जब वो 3 कर देता है तो ऑरेंज को उसको 6 करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो एक क्वांटिटी की बढ़ाएगा तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसे क्या करनी पड़ेगी, कम। एप्पल की क्वांटिटी अगर वो 4 कर देता है तो ऑरेंज की भी उसको 4 करनी पड़ेगी। एप्पल को वो 5 कर देता है तो मान लीजिए कि ऑरेंज तो उसको 2 ही मिलेंगे। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि और इन दोनों पॉइंट पर उसे क्या होगी, सेम सेटिस्फेक्शन होगी। एक एप्पल प्लस 10 ऑरेंज यूज करे वो, चाहे 2 एप्पल या 8 ऑरेंज यूज करे, 3 एप्पल या 6 ऑरेंज, 4 एप्पल या 4 ऑरेंज, 5 एप्पल या 2 ऑरेंज, इनमें से कोई भी वो यूज करे उसको सेटिस्फेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। यानी उससे मज़ा तो बराबर ही आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन वो यूज करे। तो इस कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, इनडिफरेंस। क्योंकि देखिए मैंने कहा हर पॉइंट पर उसे सेम सेटिस्फेक्शन होगी, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इनडिफरेंस का मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस। ठीक है, इनडिफरेंस क्योंकि ये अलग अलग है तो ये हो गया हमारा इनडिफरेंस सेट। यानी कि ये अलग अलग पॉइंट को, यानी कि कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी का, डी का, ई का, इन सब के कॉम्बिनेशन को इनडिफरेंस हम सेट कहेंगे। यानी कि ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट। ए का सेट कौन सा, 1 + 10 का। बी का सेट कौन सा, 2 + 8 का। सी का सेट कौन सा, 3 + 6 का। डी का सेट कौन सा, 4 + 4 का। यानी कि इन अलग अलग सेट को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस सेट। यानी कि इन सेट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको हर किसी में सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। तो ये क्या हो गया आपका इनडिफरेंस सेट। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, इनडिफरेंस कर्व पर। अब हमने पढ़ा कि ये इनडिफरेंस सेट है, तो हम आगे करते हैं आपका इनडिफरेंस कर्व। मैं एक बार और फिर वही आपका बनाती हूँ टेबल, देखिए साफ साफ क्लियर क्लियर। कॉम्बिनेशन लिया है मैंने ABCD। ये मेरे पास ऑरेंज है, ये मेरे पास एप्पल है। चलो वहाँ पर भी हमारी ये ऑरेंज थी और ये एप्पल थी। एक एप्पल यूज की 10 ऑरेंज मिल जाएंगे। 2 एप्पल यूज करूँगी मैं तो मुझे 8 ऑरेंज मिलेंगे। 3 एप्पल यूज करूँगी तो 5 मिलेंगे। 4 एप्पल यूज करूँगी तो मान लीजिए मुझे 3 ऑरेंज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब जब मैं दूसरे प्रोडक्ट को बढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरी इनकम सेम ही है, 100 रुपये ही है, तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। और जब इनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मेरी क्या है, सेटिस्फेक्शन इक्वल है, तो इसको कहते हैं हम इनडिफरेंस की। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपका नहीं है। ठीक है, जब हम इसको अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ये हमारा बन गया
0x y। यहाँ पर हम ले लेते हैं एप्पल को, यहाँ पर ले लिया हमने ऑरेंज को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 6 5 8। ठीक है, अब हम करते हैं, देखिए कि जब मैंने एक एप्पल यूज की तो मुझे कितने ऑरेंज मिल रहे हैं, 10 ऑरेंज। यानी कि मेरा पॉइंट बन गया ये कि यहाँ पर मुझे एक एप्पल मिल रही है और 10 ऑरेंज मिल रहे हैं। इसके बाद सेकंड में जब मैं 2 एप्पल यूज कर रही हूँ तो ऑरेंज मुझे कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। ऑरेंज मुझे कितने मिले, 8 मिले। तो ये मेरा पॉइंट बन गया, ये 2 ऑरेंज और 2 एप्पल और 8 ऑरेंज का। इसके बाद जब मैं 3 एप्पल यूज कर रही हूँ तो ये मुझे कितने मिल रहे हैं ऑरेंज, 5, 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। जब मैं 4 एप्पल का यूज कर रही हूँ तो मुझे ऑरेंज कितने मिल रहे हैं, 3। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, जो मैंने टेबल बनाई इससे मैंने क्या बनाया, 4। अब जो जो मेरे ये पॉइंट है इन सबको मैं क्या कर देती हूँ, मिला देती हूँ। जो जो मेरे ये पॉइंट है इन सबको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। क्योंकि अब मैंने इसको एक डायग्राम का रूप दे दिया, इसी को मैं क्या कहती हूँ, कर्व। तो ये मेरा क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व। ये बन रहा था यहाँ पर इंडिफरेंस सेट, और ये मैंने क्या बना दिया, इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इस कर्व पर जो जो भी पॉइंट आएगा, इस कर्व पर जो जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पर मुझे सेम सेटिस्फैक्शन होगी, मेरी सेटिस्फैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चाहे मैं यहाँ पर यूज करूँ कोई प्रोडक्ट, चाहे यहाँ पर कहीं पर कोई प्रोडक्ट यूज करूँ, मेरी सेटिस्फैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इसलिए इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। आया समझ में कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो ऐसा पॉइंट, ऐसे सेट बनाना जहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने से आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस सेट यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन का जो हम सेट बनाएंगे इंडिफरेंस सेट, और इंडिफरेंस कर्व, उसको इस कर्व के ऊपर जितने भी आपके पॉइंट होंगे वहाँ पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, जो कि हमने ये सीखा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। इसी को ही थोड़ा फर्दर आगे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।